हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड फ्यू सिलेक्टिव स्टॉक्स फॉर द कमिंग वीक। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में आने वाले सप्ताह में कैसी चाल रहेगी। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल USD INR का चार्ट आपको दिख रहा होगा चार्ट में। सो देयर इज नो चेंजेस इन USD INR, जस्ट स्लाइटली इस सप्ताह जस्ट थोड़ा सा ऊपर गया पिछले सप्ताह के मुकाबले। तो दिस वीक क्लोजिंग इज जस्ट लाइक slightly higher than previous week closing. Previous week closing was in USD INR was 82.65 and Friday, that is today, close was 82.84. Slightly just 20 paisa depreciation in rupees as per closing basis. So still it in range and not yet breakout in USD INR chart. So let's hope if it's breakout, then our market will start falling sharply. Now this is a chart of the Nasdaq and showing a purely bearish scenario. This is called a bearish कैंडल। ये आपका ये बेयरिश कैंडल शो कर रहा है और प्रीवियस डे वीक का जो था वो आपका एक डिस्कनेक्ट इसके नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है और न्यू लो फॉर्मेशन आया है। तो लोअर लो फॉर्मेशन इन नैस्डैक, लोअर लो and pattern is bearish. So we are going to see in Nasdaq more fall from here. तो Nasdaq में और गिरावट देखने को मिल सकता है क्योंकि जो कैंडल है आपका बेयरिश कैंडल और पिछले सप्ताह का लो को ब्रेक कर चुका है और नया लो बना चुका है और क्लोजिंग भी उस प्रीवियस वीक के नीचे ही क्लोजिंग होने वाला है। Now Dow Jones is showing a doji, that is hammer or hammer type formation on the top. So it is previous week was the bearish candle and now it is a doji and low was I think broken. Low was previous week was 35,033 and this week low was 35,007. So new low was formed and new high was not formed. So it is a bearish candle. ये एक bearish candle है और डाउ जोन्स यहाँ से पॉज ले सकता है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक डाउ जोन्स ऊपर नहीं जाएगा। तो अनलेस डाउ जोन्स क्लोज अबव previous week high, so we are assuming that is a decline in Dow Jones in coming week and the support is lying here. This is the support, the red line will be the support, that is 34,550. So 34,550 will be the support zone for the Dow Jones for the coming week. So all data showing a bearish, whether it's Nasdaq or Dow Jones. Now we'll go to the from a selective point of view, that is sector location. Let's see mid cap. इस सप्ताह मिड कैप बहुत अच्छा चल रहा है और एक डोजी जैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है जस्ट लाइक स्पिनिंग टॉप। सो अभी भी इसमें चाल कायम है और कोई वीकनेस इसमें नहीं दिख रहा है मेरे को। सो निफ्टी मिड कैप, all mid cap stock, too much gain is pending, so we are hoping the rally will continue from here. And just from according to wave theory, it's a third wave in mid cap. Now we see CNX 100 showing a bearish, Nifty 100 just like in Nifty chart. Nifty small cap some weakness is showing, कुछ थकावट दिख रहा है मेरे को स्मॉल कैप में और एक रेड डोजी फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली क्लोजिंग में दिखाई दे रहा है। सो इट ऑल्सो काइंड ऑफ बेरिश, बट ये बेरिश अभी नहीं है क्योंकि एक नया हाई फॉर्म किया है इस सप्ताह। सो इट इज़ ए बुलिश कैंडल। अनटिल बेरिश तभी होगा जब प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा। इफ
small cap close below previous candle low, then it will be bearish. Till now the trend is up, and though there is no weakness in uptrend, it is still an uptrend and there is no weakness. CNX IT is sideways. Metal counter still uh, facing the resistance, that is a triple top, just like so. Unless it close above this red line, so it will be in sideways so far. So I hoping that metal counter will break out very soon. तो मेटल काउंटर में बहुत जल्द एक बड़ी ब्रेकआउट आने वाला है। और ये अभी एक रेंज में, फ्लैट रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही इस रेंज को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर या नीचे, या तो इसके नीचे डाउन साइड ब्रेकडाउन होगा या उसके ऊपर अप साइड ब्रेकआउट होगा। तो ध्यान रखिए, जो मैंने आपको लास्ट सप्ताह एक स्टॉक बताया था हिंड कॉपर, बहुत अच्छा रैली दिया, अच्छा मुनाफा दिया इस सप्ताह। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका लाभ उठाए होंगे। नेक्स्ट इज CNX ऑटो। ये जस्ट लाइक इनसाइड डोजी कैंडल है प्रीवियस वीक का, सो साइडवेज मूवमेंट रहा इस दिस वीक। Nifty Pharma showing a very good rally, and the candle is bearish like just that hammer formations. So let's see next week if candle close below this level. अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है तो ये बेयरिश हो जाएगा और फिर साइडवेज मूवमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा इस सप्ताह परफॉर्मेंस किया है फार्मा स्टॉक ने, खासकर ग्लेनमार्क फार्मा, लुपिन और विंडो फार्मा, नाटको फार्मा, ऑल दैट, ओलंपिक फार्मा। तो इसमें आप सिप्ला, इस पर आप नज़र बनाए रखें। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्टॉक मैंने दिए थे, आप उस पर देखिए। एसएमएस फार्मा के बारे में बताया था। सो निफ्टी फार्मा अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी थर्ड वेब में है, तो इस पर हर गिरावट में खरीदारी करने की राय है। निफ्टी फिनेंशियल सर्विस जस्ट लाइक ए बियरिश कैंडल शो कर रहा है। FMGC फार्मा ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी ये आपका 5 लेग बना चुका है, एक वेब साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और एक बियरिश शो कर रहा है, तो इसमें आप सतर्क रहिएगा। So if candle close below this level 50,000, then it will highly bearish and the price can touch this level. So be alert in FMGC stock, देख के काम करें। FMGC में ये बेयरिश सिग्नल दे रहा है वीकली चार्ट में। CNX एनर्जी लास्ट वीक आपका बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, इस सप्ताह एक डोजी दिया है, लेकिन ट्रेंड इज अप। सो जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो 25,942, एनर्जी इज अप ट्रेंड। सो रियलिटी सेक्टर एक डबल टॉप यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, और शोइंग ए डबल टॉप फॉर्मेशन। व्हाट हैपेंड? Double top, and this week candle is closed below previous week candle low, and also closing very poor, so there is a slightly showing a bearish signal in reality stocks such like DLF, Godrej Property and Sova Developers, just like that stock. So be alert, but trend is up. I'm hoping to break this breakout very coming soon in the next month. So buy on decline till this. If you get this level, though, you can buy here. The next sector will be public sector is outperforming stock today generally, and it's ready to break out from this resistance zone. लगता है इस ब्रेकआउट हो जाएगा। अब देखते हैं। पिछला सप्ताह एक बेयरिश इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन किया था, जो वैलिड नहीं हुआ, इनवैलिड हो गया। आज एक बेयरिश, आज इस सप्ताह बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो पिछला सप्ताह जो नेगेटिविटी शो किया था उसको नेगलेक्ट
दिया है। पीएसयू बैंक ने आज शानदार रैली दिखाया है। हर स्टॉक, खासकर छोटे मोटे जो स्टॉक है, 10% 13% जंप किया है। तो उसमें आप नज़र बना के रखें। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो सारे पीएसयू बैंक में शानदार तेज़ी आएगी और ये लंबी तेज़ी चलेगी। So we have given you the some stock, but before that let me discuss about the Nifty. Nifty के बारे में बात करें पहले। तो Nifty we have already here. तो Nifty according to chart इनसाइड बार कैंडल बनाया है। प्रीवियस सप्ताह का न हाई क्रॉस किया, न इसको लो ब्रेक किया। सो इट इज़ इनसाइड बार कैंडल, सो साइडवेज candle. So still there is no trend and sideways this week until Nifty breakout from this high or breakdown of previous week low, then only we will be trending. Otherwise market will be, Nifty will be in sideways movement this week and seems to be next another week. If Nifty time pass within this range, the other small cap and mid cap stock will be performing very good. So only if Nifty break this low, that low is previous week low, that is 19,296 is intact. लो अभी भी होल्ड करके रखा है 19,296। जब तक इसके नीचे क्लोज ना आए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, ब्रेकडाउन नहीं होगा और नहीं इसके नीचे जाएगा प्राइस। जैसे ही इसके ब्रेकडाउन करता है तो फिर जो प्रीवियस वीक में जो वीडियो में जो बताया गया था 19,000 के आसपास निफ्टी आपको देखने को मिलेगा और उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर 18,800 888 भी दिखा सकता है। ओके, और इसके विपरीत जस्ट और रिवर्स ऑफ दैट, इफ निफ्टी एबल टू ब्रेक आउट और ट्रेड हायर 19,795, 19,795, 19,795 टेकन आउट, then we are going to see new high very soon in Nifty. So upper side 19,795, lower side 19,296. This is the range for the Nifty coming week also. Whatever the range breakout, either upside or downside, we are going to see 200 to 500 points down or up in Nifty. Okay, तो अगर ऊपर का रेंज तोड़ता है तब 500 पॉइंट का रैली होगा निफ्टी में, नीचे का पॉइंट तोड़ता है तो 500 पॉइंट का रैली होगा नीचे की तरफ। तो ये आपका रहा वीकली एनालिसिस। आगे चलते हैं डेली एनालिसिस में। तो डेली एनालिसिस में जैसे मैंने बताया था कि आपका फिफ्थ वेव का रैली है मोस्टली, लेकिन जैसे मैं पिछले सप्ताह बताया था कि ABC का फॉर्मेशन चल रहा है इसमें ABC ऐसा मूवमेंट आने वाला सप्ताह में रह सकता है अकॉर्डिंग टू इलियट वेव एंड माई स्टडी। सो मे बी आई रॉन्ग। तो जब तक इस बोलिंगर बैंड का लो होल्ड करके रखा है, इसका जो लो है 19,400, 19,400, as long निफ्टी होल्डिंग 19,400 क्लोजिंग बेसिस, 19,400 जब तक होल्ड करके रखा है क्लोजिंग बेसिस में, ऊपर का लेवल जो बोलिंगर बैंड का जो ऊपर का है ये आपका 19,930 का टारगेट हम आने वाला सप्ताह में देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, देयर इज वन कंडीशन दैट इज शुड ट्रेड the mid should close above mid Bollinger Band, and that is 19,657. So conclusion is that if Nifty close over 19,660, then we are heading towards the 19,930 will be target. अगर 19,660 के ऊपर क्लोजिंग देता है निफ्टी तभी हम 19,930 का टारगेट देखेंगे। या इसका मतलब ये हुआ द रेजिस्टेंस जोन R1 will be 19,660 and R2 will be 19,930. This is the resistance zones for the Nifty for the coming week. Clear? Now for the downside अभी भी जैसे मैंने कहा था
19,296 is the key level. If break, then we are going to see 19,000 level on the downside, and even much lower, that is a 888, that is the last support from where Nifty breakout. Okay, so this is the according to Elliott wave. ये लग रहा है मेरे को, ये जनरली फिट वेव में एंडिंग डायगोनल बनता है, तो ये एंडिंग डायगोनल का चार्ट हो रहा है। ए बी सी आपका ये पहला फिफ्थ का 1 बना, ये फिफ्थ का 2 बना, ये अभी फिफ्थ का 3 बनना बाकी है। अगर इसका लो होल्ड करता है तो हम ज़रूर ऊपर बाउंस करेंगे और फिर 19,930 टारगेट हिट करेंगे। क्लियर, लेट वी गोस टू द आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। निफ्टी का 1 घंटा का चार्ट देखें। इफ़ यू सी निफ्टी आवरली कैंडल चार्ट, देन it seems to be ए बी सी का फॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को, लेकिन हालांकि ये 9 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है जब तक 9 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी ओवरली कैंडल में, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो नीचे का जो लो है 19,304 विल बी चैलेंज, 19,296 can be retested and also can break down if मंडे को 12:30 यानी 12:15, मंडे को 12:15, ध्यान रखिएगा टाइम, मंडे को 12:15 तक अगर निफ्टी 9 EMA के नीचे तक ट्रेड करता रहा तो 19,296 ये लेवल टूटेगा और फिर हम 19,070 का टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है 12:15 के ऊपर 9 EMA के ऊपर, तो ये जो हाई है पहला, इसको टच ब्रेक करेगा निफ्टी, जो हाई बन के आ रहा 19,645 को ब्रेक करेगा, और जैसे ही 19,660 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर हम 19,990 की तरफ जाएंगे। तो ये आपका ट्रेड प्लान रहा आने वाला सप्ताह में निफ्टी में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वीकली चार्ट, ये भी बियरिश है, लेकिन निफ्टी से ज़्यादा बियरिश है ये बैंक निफ्टी, और क्योंकि ये प्रीवियस इट हैज़ ब्रोकन द प्रीवियस वीक लो एंड ऑल्सो क्लोज प्रीवियस वीक लो क्लोजिंग, तो दोनों कंडीशन इसमें बियरिश सिग्नल दे चुका है, और वी आर गोइंग टू टेस्ट 43,700 level on the bank nifty, that is the mid Bollinger Band. Clear, and if this level broken at close below, अगर इसके नीचे क्लोज होता है 43,700 level on closing basis, that is on Monday or Tuesday, then we are going to see 40,970 level on the downside. Okay, that is 41,000 approx. So this is the target for weekly target for the nifty on the opposite directions. If nifty able to close, अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, देखिए पिछले जो रेखा को मैंने जो डाला था उसके नीचे क्लोजिंग आया, ये जो रेखा है उसके नीचे क्लोजिंग आया और ये बेरिश हो चुका है, और जब तक इसके ऊपर ग्रीन कैंडल ना आए तब तक निफ्टी नीचे ही रहेगा, डाउन साइड बेयरिश मूवमेंट रहेगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम बुलिश हो जाएंगे और फिर न्यू लाइफ टाइम हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपका वीकली बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर हो गया हो। अगर हो गया हो तो लाइक करना ना भूले, जो नए बंदे हैं सब्सक्राइब करना ना भूले पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो डाउनलोड टेलीग्राम चैनल पंडित इन्वेस्ट। क्यों डाउनलोड करना जरूरी है पंडित इन्वेस्ट, मैं आगे बताता हूँ। चलिए, यह है आपका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है और हो सकता है कि फिफ्थ वेव कंटिन्यू
चल रहा हो। अगर चल रहा है तो ये इलियट वेव के माध्यम से ये आपका एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को। ओके, लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है फोर्थ वेव के नीचे, ओके, तो फिर ये एंडिंग डायगोनल नहीं रहेगा, ये बियरिश रिवर्सल सिग्नल हो जाएगा एंड शार्प रिवर्सल going to soon come and big fall in bank nifty will see in coming week। अगर इसके नीचे क्लोज अगर हो जाता है बैंक निफ्टी, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। कौन सा लेवल? 43,350। सो बी अलर्ट, 43,350 bank nifty if close below this level then highly bearish in nature and 41,000 will be the target। On the contrary, on the upper side, if close below above 45,200 level, then we are going to see new high in the bank nifty। So this is the road map for the bank nifty in the coming week। अब हम बात करते हैं आवरली चार्ट के बारे में, कुछ नहीं बताएंगे, जैसे आपको पता चल गया होगा वीकली और डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में। तो अब बात करते हैं फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी में जस्ट लाइक बैंक निफ्टी की तरह ही है, बेयरिश फॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो हालांकि ये फिट वेव बन चुका है यहाँ पे और एक करेक्शन शुरू हो चुका है 1 2 सो 1 ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ए वेव। यहाँ ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा। ओके, तो ये आपका रोड मैप है फिन निफ्टी का। इस हिसाब से फिन निफ्टी ट्रेड करने वाला है। ये आपका फिट वेव ऑलरेडी एंड होने वाला है, या तो एंड मंडे को हो गया होगा, मंडे को हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा और गिरावट इसमें दिख रहा है मेरे को। 19,600 maximum can go in, or 19,600 to 19,550, that is a target for the fin nifty। Okay, and this will complete at wave A, and then some and three leg will be bounce in wave B, and then 1 2 3 4 5 will come down in wave C। So this is the Elliott wave, purely Elliott wave। If you want to learn Elliott wave, and then 15 August offer is special for you, and last time I was given you the 25%, already to the many students have joined। So if you want to join, I am giving you 50% discount for the Independence Day offer। Okay, and valid till 15th August। अगर आप कोर्स करना चाहते हो इलियट वेव और बाकी कोई कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, तो 50% डिस्काउंट मिलेगा आपका इलियट वेव के ऊपर। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये पूरा तीनों कोर्स आपको सिखाया जाएगा ओनली 45,000, एंड ऑफर इज़ वैलिड टिल 15th August। आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, कोई पार्ट टाइम पेमेंट नहीं होगा। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तभी ये ऑफ़र वैलिड है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ऑफ़र वैलिड टिल 15 अगस्त फॉर इंडिपेंडेंस डे ऑफर ओनली। इफ़ यू वांट टू लर्न, जब तक आप सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे, वरना आप पैसा ही गवाओगे। सो फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। सो आत्मनिर्भर ट्रेडिंग करना सीखिए। अगर नौकरी करते हैं तो आपको आज़ादी मिल जाएगी नौकरी से, बॉस की चमचागिरी नहीं करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट अर्नर, सो लर्न all these courses, 50% discount, special discount for Independence Day is available till 15th August। So if you want, then WhatsApp me if you want to learn। So grab this opportunity, grab this offer, जल्द से जल्द ये ऑफ़र को गवाया नहीं,
इसका यूज़ कीजिए। 50% ऑफर आपको मिल रहा है सारे कोर्सेस में। जो भी कोर्स आपको इच्छा हो आप कर सकते हैं, शायद सारे कोर्स भी कर सकते हैं। 50% आपको डिस्काउंट में। 15 तारीख इसका लास्ट डेट है, 15 अगस्त। ओके, अगर आपको करना है तो ये व्हाट्सएप आपका दिया हुआ है, इसमें आप पिंक करके डिटेल ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगेन। दैट इज़ द फिन निफ्टी बता चुका हूँ। अब चलिए कुछ चुनिंदा स्टॉक के बारे में। जैसे कि पिछला सप्ताह मैंने कहा था, आपको दिया था 3-4 स्टॉक। उसमें से आपका है आपका इंडिया बूस्ट हाउसिंग फाइनेंस। इस पर आप होल्ड करके रखिए, ये जल्दी आपको टारगेट 180 का मिलेगा। ये इंडिया बूस्ट अभी भाव चल रहा है 163 का। सो 180 इज़ द टारगेट, एंड इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो और ऊपर का टारगेट आपको मिलेगा। तो अपडेट, होल्ड, and your stop loss will be this 140. Now the coming to the next stock, नेक्स्ट स्टॉक है आपका हिंदुस्तान कॉपर। शानदार रैली बनाया, बहुत अच्छा मुनाफा दिया इस सप्ताह ने। और आप देख सकते हो कि लास्ट वीक का क्लोजिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ 146, और वहाँ से बेहतरीन रैली दिया 160। तो आज न्यू लाइफ 52 वीक्स हाई था ये हिंदुस्तान कॉपर। और मंडे कमिंग वीक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो और भी न्यू लाइफ हाई हम देखने को मिलेगा हिंदुस्तान कॉपर में। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 130। लोअर स्लैब, होल्ड, it is a hold, though it is a bearish candle showing, but previous week candle is highly bullish, and until and unless इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है, दैट इज़ द लेवल 334। जब तक 334 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है लोअर स्लैब, वी कैन सी द अपर लेवल। सो ग्रैब दिस मैजिक, इसको छोड़िएगा मत। नेक्स्ट वोल्टा शानदार रैली दिया, आपका हाई बना इस सप्ताह 857 का हाई बनाया। सो अगेन वी आर लुकिंग टू नेक्स्ट हाई, दैट इज़ 950 कमिंग सून इफ होल्ड दिस लेवल। इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर जैसे ट्रेड करेगा हमें फ़ौरन इस लेवल को देख पाएंगे। नाउ कमिंग वीक कुछ नया स्टॉक लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन आपने प्रॉमिस नहीं किया, लाइक बिल्कुल नहीं किया। अगर अगर आपको ऐसे ही स्टॉक चाहिए दमदार रैली तो कृपया लाइक ऊपर आइए। सो प्लीज़ गिव द लाइक फॉर दिस वीडियो इफ़ यू वांट breakout stocks and good quality stock. So this for coming big, this is a cash stock, that is Gujarat Mineral Development Corporation Limited. It's a purely government company, and you know that all government PSU sectors are rocking. So you're advisable to buy this GMDC stocks, and your stop loss current value is 177. अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी ये आपका 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और थर्ड वेब में एंटर कर चुका है। और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस हाई। द हाई वाज 228, so we are going to see 228 very soon in GMDC. Okay, so your stop loss will be this low, that is 148, and current price is 177. So 148 का स्टॉप लॉस में आप इसको बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। पहला टारगेट होगा 228 रुपये। नेक्स्ट स्टॉक इज़ भेल, इट इज़ ऑल्सो प्योरली गवर्नमेंट कंपनी। इसका मैंने एक साल पहले वीडियो दिया था भेल का, जब ये 50 रुपया का था। अभी ये ऑलरेडी डबल हो चुका है, 105 रुपया की जा चुका है। और जैसे इसके लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग आता है, इसका जो कैंडल का जो हाई है 107, तो
closing above 107, we can see more upside in BHEL, and I'm getting the target 140 in BHEL. Okay, so your stop loss will be 90 rupees on closing basis in BHEL. And next cash stock, that is Bombay Dyeing. ये सीजनल स्टॉक है बॉम्बे डाइंग। शानदार रैली लास्ट वीक शो किया है और आगे भी ये करने की क्षमता रखता है, लेकिन जो पहला हर्डल जो आ रहा है यहाँ पे 140 रुपया का, उम्मीद करता हूँ ये ब्रेक करेगा इस बार। और अब अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी आपका एक 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुका है और फिफ्थ वेब में है। ये फिफ्थ बना के ये पहला फर्स्ट वेब बनेगा। ओके, ये पहला वेब बन रहा है वेब थ्योरी के अनुसार बॉम्बे डाइन में। और ये लंबी अवधि के बाद ये लास्ट टाइम 300 टच किया था बिफोर कोविड, एंड आफ्टर दैट इट वेंट टू 50 रुपीज़, and from now it's just going to start. Rally has started, so don't miss this rally. Okay, in Bombay Dyeing, and your stop loss will be in Bombay Dyeing is 90 rupees. Your stop loss will be 90 rupees, and your minimum target will be 140. Okay, so this is the 3 stocks for coming week. Enjoy it. Don't forget to like it. So like करना मत भूले और enjoy कीजिए रैली को and have a profitable trading. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए बन रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट and happy profitable day and happy Independence Day. Those who want to learn, and that 50% offer is going to be closed on 15th August. So before closing this offer, grab the opportunity, सीखिए और कमाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप आत्मनिर्भर ट्रेडिंग कीजिए।